चलिए स्टार्ट करते हैं और जो लास्ट क्लास प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था उस पे आते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम दिया था आपको और इसमें दो केस आपको ब्लॉक्स दिए हुए थे। दो ब्लॉक्स के बीच जो फ्रिक्शन था वो ग्राउंड और 5 kg के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 और 0.3 था। म्यू एस आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। और 5 kg और 2 kg के बीच जो था वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है ही नहीं वहां। ठीक है, ये ध्यान रखना। 5 kg और 2 kg के बीच सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी 5 kg अगर रेस्ट पे है और 2 kg अगर रेस्ट पे है, दोनों के बीच जीरो है तो कोई फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है। 5 kg और 2 kg के बीच कोई रिलेटिव मोशन होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये फोर्स आपको दिया हुआ है F, इसकी वैल्यू फर्स्ट केस में हमें लेनी है 15 न्यूटन और इस केस में हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। 5 kg और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, 5 kg 2 kg के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स और लास्ट में एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 2 kg ब्लॉक इन ईच केस, मतलब जहाँ पे आपका 15 न्यूटन में फर्स्ट केस में। तो सबसे पहले 2 kg का एफबीडी बनाया। 2 kg का एफबीडी बनाने पे 2 kg पे ये 5 kg नॉर्मल लगाएगा ऊपर की ओर, दैट इज N1 ले लिया। और 2 kg पे आपका वेट लगेगा उसका नीचे 2g। इक्विलिब्रियम के केस में ये हवा में तो उड़ नहीं रहा है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, लेकिन आप खुद सोचो ये हवा में तो अपने आप उड़ेगा नहीं। तो ये 2 kg दैट मीन्स कि वाई एक्सिस में ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, राइट। और 2 kg जब वाई एक्सिस पे इक्विलिब्रियम पे रहे दैट मीन्स कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, राइट। तो यहाँ से हमने ले लिया N1 इज इक्वल टू 2g, हमारे पास एक इक्वेशन आया। सेकंड, इस केस में अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन निकालोगे 2 kg पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो 2 kg पे स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोगों का जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है ही नहीं। ये देखो इस जगह पे म्यूएस की वैल्यू नहीं दी हुई है, राइट। तो ये म्यूएस की वैल्यू ग्राउंड और 5 kg के लिए दी हुई है, 5 kg 2 kg के लिए नहीं दी हुई है। इन दैट केस अगर नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पे म्यूएस की वैल्यू अगर जीरो पुट किए तो 0 इंटू 2g दैट विल बी जीरो ओनली, मतलब 5 kg और 2 kg के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में जीरो हो जाएगा। सेकंड में आएंगे 5 kg का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो 5 kg का एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो 5 kg पे सबसे पहला तो ग्राउंड लगाएगा एक नॉर्मल फोर्स ऊपर, ये N। फिर ये 5 kg ने 2 kg पे लगाया था रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, तो ऑब्वियस सा बात है कि 2 kg 5 kg पे लगाएगा रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर, क्योंकि बताया था न्यूटन ने कि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं इंटरनल फोर्सेस और वो एग्जिस्ट करने के बाद दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट काम करते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये नीचे आ जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स N1, ठीक है। और इसका वेट भी नीचे लगेगा 5g। और इस पे एक और फोर्स है ये F, कैपिटल F जो हमने लिया है वो आपका राइट साइड में लग रहा है। नाउ अगर आप इसको इक्विलिब्रियम पे लोगे तो n की वैल्यू, ये ऊपर वाली जो n की वैल्यू है नॉर्मल की वैल्यू, ये नीचे वाले Fg प्लस N1 के बराबर होगा। तो 5g प्लस N1 आ गया और N1 की वैल्यू कितनी है, तो N1 की वैल्यू 2g ले ली हमने। नेट वैल्यू क्या हो गया 5g प्लस 2g दैट इज 7g, राइट। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे निकलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू एस दैट इज 0.5। ऊपर वाले में नहीं दिया था तो जीरो लिया था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोगों को इसको कंसिडर करना है 0.5, ठीक है। और 0.5 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 7g फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो 7g 70 आप पुट कर लो, जी की वैल्यू मैं 10 यूजुअली लेके चलता हूँ, तो जी की वैल्यू अगर हम लोग 10 यहाँ पे पुट करेंगे तो 70 इंटू हाफ दैट इज 35 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जीरो था, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 35 न्यूटन आया, ठीक है। ये पहला वाला केस जब हमने ये लिया है। अभी तक हमने एफ की वैल्यू कुछ कंसिडर नहीं की है, एफ की वैल्यू कुछ कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। अब आगे के हम लोग केसेस बनाएंगे ए बी सी डी जो भी, जब एफ की वैल्यू एक बार क्या हो जाएगी 15 न्यूटन, देन 35, देन 50, देन 70। अभी बस ये दोनों रेस्ट पे था इसलिए हमने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल दिया।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे पहला केस में, पहला केस यानी कि व्हेन F इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। देखो जब इसको हम लोग 15 न्यूटन लेके चलेंगे पहला वाला केस में, केस ए में मैं अभी फिलहाल ए का डील करता हूँ, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन। अब देखो 15 न्यूटन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से, ये जो 15 न्यूटन है ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम आया है। अब एक बात बताओ कि जब एक्सटर्नल फोर्स जो था वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता था तो बॉडी रेस्ट पे रहता था या मूव करता था? बताइए। जब एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा? रेस्ट, एग्जैक्टली। तो इस केस में हमारा 5 kg भी रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और देखो जब 5 kg रेस्ट में रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि ये 2 kg अपने आप तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। तो यानी 5 kg रेस्ट पे तो 2 kg भी रेस्ट पे, ठीक है। तो 5 kg रेस्ट पे तो 2 kg भी रेस्ट पे, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे 10। और ये क्यों रेस्ट पे हो जाता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आप अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। याद करो, बार बार बताता आ रहा होगा कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स कितना है 15 न्यूटन, और वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज 35 न्यूटन से कम है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कितना में 15 न्यूटन पे। तो यहाँ पे देखो स्मॉल एफ विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ। स्मॉल एफ इज स्टैटिक फ्रिक्शन, कैपिटल एफ इज एक्सटर्नल फोर्स, बोथ विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन। और जब दोनों बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बराबर, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन हो गया जीरो। अब देखो इसी केस में 5 kg मूव कर नहीं रहा है, ठीक है, तो 2 kg भी मूव नहीं करेगा। और 2 kg जब मूव नहीं करेगा तो 2 kg और 5 kg के बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। देखो रेस्ट पे कोई फ्रिक्शन, ऐसा हो सकता, मैंने ये क्वेश्चन लिया है जहाँ पे ये म्यूएस नहीं दिया, हो सकता था कि यहाँ म्यूएस दे देता ऊपर वाले के बीच, तो उस टाइम आपको निकालना पड़ता, राइट। यहाँ पे अगर म्यूएस की वैल्यू भी 0.3 देता तो फिर आपको वो निकालना पड़ जाता उस केस में, बट यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हमने जीरो कंसिडर कर लिया उसको। तो जीरो कंसिडर कर लिया, तो इसलिए फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 5 kg विल बी जीरो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वहां नहीं लग रहा। नाउ 5 kg और ग्राउंड के बीच तो लगेगा, तो 5 kg ग्राउंड के बीच कितना लगेगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना था 15 न्यूटन, तो दोनों के बीच का क्या हो गया 15 न्यूटन। अब जब दोनों इक्वल है तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक जीरो, क्योंकि 5 का भी जीरो तो 2 का भी जीरो। अब देखो दोनों में अलग भी हो सकता है दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो, क्योंकि यहाँ पे 7 का बात नहीं किया। अब आते हैं सेकंड केस में, एफ की वैल्यू 35 न्यूटन था, तो 35 न्यूटन आपका मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स के मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है। देखो 35 इक्वल टू 35, तो कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, और दोनों इक्वल है। फिर से जब दोनों इक्वल रहेगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आपका इक्वल रहेगा, तो जो एक्सेलरेशन वो बॉडी का रहेगा रेस्ट पे रहेगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। सिमिलरली 5 kg वाला रेस्ट पे है, तो 2 kg एंड 5 kg के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो, ठीक है, किसके बीच 2 kg और 5 kg के बीच। और 5 kg और ग्राउंड के बीच तो अभी तक ये अपने आप को स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा। इस केस में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो कितना 35 न्यूटन के बराबर। क्यों इक्वल भाई? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 35 न्यूटन के इक्वल था, 35 न्यूटन था। तो ये तीन चीजें फिर से आ गई हमारी, फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 5 kg जीरो, फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड ग्राउंड इज 35 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज 0 मीटर पर सेकंड। अब आता है नेक्स्ट केस जिसमें हम लोगों का एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हम लोगों को ज्यादा दिया हुआ है, दैट इज 50 न्यूटन, और
इसको आप कंसिडर करोगे, इसको अगर आप कंसिडर करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि जस्ट ए मिनट, देखिए इसमें क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, राइट। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है, जो कि आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है इस केस में हम लोगों का वो ज्यादा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, 35 न्यूटन से। तो 35 न्यूटन से जब ज्यादा है तो इस केस में अब हम लोगों का ब्लॉक मूव करना शुरू होगा, और ब्लॉक मूव करना शुरू होगा तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए क्या है, व्हेन F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, राइट। 50 न्यूटन आपका 35 न्यूटन से बड़ा हो गया, सो कैपिटल F इज ग्रेटर देन F, यानी एक्सटर्नल फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स जो था मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज्यादा हो गया। सो 5 kg विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, यानी 5 kg आगे मूव करना शुरू होगा। एट दिस इंस्टेंट ग्राउंड एंड 2 kg विल अप्लाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 5 kg इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको समझोगे तो ही ये प्रॉब्लम क्लियर होगा। देखो जरा सा, अभी मुझे एक बात बताओ, ये 5 kg आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, ठीक है, 5 kg आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, तो ग्राउंड क्या चाहेगा, इसका मोशन को अपोज करना। तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, सो बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। 5 kg आगे बढ़ना चाहेगा इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, F की वजह से, तो ग्राउंड इसको अपोज करेगा। तो ग्राउंड 5 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बैकवर्ड, ठीक है। चलो ये चीज तो क्लियर हो गया। अभी एक बात बताओ कि जब ये 5 kg आगे मूव करेगा, तो ये 5 kg आगे मूव करेगा तो 5 kg और 2 kg भी तो अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगने वाला है ना। जब तक 5 kg रेस्ट पे था, जब तक 5 kg रेस्ट पे था तब तक ये 2 kg इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि 5 kg मूव करना स्टार्ट होगा तो 2 kg भी फोर्स लगाएगा। तो वो 2 kg भाई किधर फोर्स लगाएगा इस पे 5 kg पे, ये बताओ आप। 2 kg जो है वो 5 kg पे किधर फोर्स लगाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फिर से सोचो। 5 kg आगे मूव करना चाह रहा है और फ्रिक्शन का मतलब क्या, टू अपोज द मोशन, तो 2 kg 5 kg पे किधर फोर्स लगाना चाहेगा, फ्रिक्शन का क्या मतलब, टू अपोज द मोशन। चलो और बाकी लोग, ठीक है। तो इस चीज से यहां पे समझ में आया कि 5 kg पे दो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक ग्राउंड के थ्रू और एक 2 kg वाला, ठीक है। एक जो ग्राउंड लगाएगा और दूसरा लगाएगा 2 kg वाला। तो ग्राउंड को मैं लेता हूं Fg और 2 kg वाला को ले लेता हूं F2, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने FBD बना भी रखा है इसको, एक ग्राउंड के वजह से लिया मैंने Fg और ये ऊपर जो लिया है F2, 5 kg के कारण ऊपर लिया है F2, ठीक है। अब इस F2 का और ग्राउंड Fg का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर रखना है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये Fg जो लगेगा इसमें आप बताओ कि नॉर्मल कैपिटल N लेंगे या N1 लेंगे, ये चीज बताइए। F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता था, तो ये जब ग्राउंड के वजह से लेंगे तो ग्राउंड के वजह से N लेंगे नॉर्मल N, कैपिटल N, या फिर N1, सो बताओ। N लेंगे, एग्जैक्टली क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड लगा रहा है,
तो जो ग्राउंड लगा रहा है, तो ग्राउंड ही जितना नॉर्मल लगाएगा उसी फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे। तो एफ जी का यहाँ पे लिखेंगे म्यू के इंटू कैपिटल एन, एन जो ये नॉर्मल आपका है, ठीक है। और इस नॉर्मल की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, 7g, 5 kg पे जो नॉर्मल था वो 7g हम लोग निकाल चुके हैं। तो 0.3 इंटू 7g दैट विल 70, 70 इंटू 0.3 दैट इज 21 न्यूटन, ठीक है। तो एफ जी की वैल्यू हमारी आ गई, ये आ गया हमारा एफ जी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड ऑन 5 kg। नाउ ये जो फ्रिक्शनल फोर्स 2 है F2, अब ये F2 फ्रिक्शन, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत कंसिडर करने वाली चीज है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक आपको ये हमेशा कंफ्यूजन होगा। अब F2 जब आप म्यू एन लगाओगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, म्यू एन लगाने की जगह ये कैपिटल N1 लगाने की जगह वो पुट कर देते हैं 7g। नहीं, 7g नहीं पुट होगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है, 2 kg की वजह से। यानी कि 2 kg पे जो नॉर्मल लग रहा होगा हम लोगों को उसको कंसिडर करना है। क्या ये पॉइंट सबको सबको ये बात बताओ, क्या सबको यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे मैंने n1 की वैल्यू n1 लिया है, n क्यों नहीं लिया है? क्या ये सब चीज सबको क्लियर है कि मैं यहाँ म्यू के इंटू n1 क्यों ले रहा हूँ, n क्यों नहीं ले रहा हूँ? जिनको क्लियर है नीचे पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके यस करें। चलो, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे F2 जो है वो 2 kg वाला ब्लॉक लगाया था, इसलिए हम लोग 2 kg वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगेगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 kg वाले ब्लॉक पे N1 लग रहा था, N1 की वैल्यू कितनी थी, 2g, तो यहाँ पे हमने 2g पुट कर दिया और 2g की वैल्यू इसको सॉल्व किया तो आ गया 6 न्यूटन। अब देखो 5 kg को अब कंसिडर करोगे तो इस पे कैपिटल F लग रहा है राइट साइड और F2 और Fg लग रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी, 50 माइनस ये 21 माइनस ये 6, तो 50 माइनस 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि 50 राइट में लग रहा था और बाकी लेफ्ट में लग रहा था, तो उसमें हम लोग माइनस कर देते थे, याद कीजिए। तो 50 माइनस 21 माइनस 6 विल बी 5a, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 माइनस 27 दैट इज 23, 23 इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 23/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सा चीज समझना है आपको इस न्यूमेरिकल में कि आपने ये a इक्वल टू 23/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिया, तो क्या 2 kg का जो ब्लॉक है वो भी 23/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा? बताइए, क्या यही एक्सेलरेशन 2 kg का भी होगा? क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने, हम लोगों ने तो सिस्टम कंसिडर कर रखा था, पहले सिस्टम में तो दोनों का सेम होता था। इस बार वो चीज नहीं होगा। अब बोलो कि सर आपके माइंड में यह सवाल आना चाहिए कि सर क्यों नहीं हो रहा है, पहले तो हम लोग सिस्टम लिए थे और सिस्टम में हम लोगों ने सेम एक्सेलरेशन कंसिडर कर लिया था, बताया था कि दो का था, दोनों का एक साथ कंसिडर कर लो। तो वहां पे क्या होता था कि हम लोगों ने वहां फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया था, वहां पे एक ही फोर्स की वजह से सारा कोई मूव होता था। लेकिन इस केस में 5 kg जो है वो अलग फोर्स की वजह से मूव हो रहा है और 2 kg जो है वो अलग फोर्स की वजह से मूव हो रहा है। अब बोलोगे सर कैसे अलग फोर्स, कहां से अलग फोर्स आ गया? तो यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करो कि ये 5 kg जो है इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स, दो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक ग्राउंड की वजह से और एक 2 kg की वजह से। दोनों का मोशन अलग अलग होगा क्योंकि ये फोर्स लग रहा है और इसमें ये लग रहा है। लेकिन जब हम लोग 2 kg की बात करेंगे, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सोचो 5 kg आगे मूव करेगा तो बाबू 2 kg किधर मूव कर रहा हो एट द इंस्टेंट? अगर हम लोग सोचे कि अचानक से 5 kg आगे मूव करता हुआ दिखे आपको, तो आपको 2 kg किधर मूव करता हुआ दिखेगा? बताओ। बैकवर्ड, एग्जैक्टली बैकवर्ड। और अगर 2 kg बैकवर्ड मूव करेगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा?
बताओ। एग्जैक्टली फॉरवर्ड, राइट। तो ये जो 2 kg मूव कर रहा होगा वो इस फोर्स की वजह से नहीं मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा, ये 5 kg इस 2 kg पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, F2। 5 kg 2 kg पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, F2 ही लगाएगा। बोलो कैसे सर, तो ये 2 kg ये 5 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स F2 लगाया था ना पीछे की ओर, तो 5 kg भी 2 kg को फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा F2 आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 2 kg का मोशन कंसिडर करते, 2 kg का एफबीडी कंसिडर करते, तो एक नॉर्मल तो N1 ऊपर लगेगा ही, 2g नीचे लगेगा, और 5 kg इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा आगे की ओर, दैट इज F2, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब देखेंगे इसको 5 kg आगे मूव करेगा, 5 kg आगे मूव करेगा, 2 kg पीछे मूव करता हुआ दिखेगा, 2 kg अचानक से पीछे जाएगा, तो 5 kg उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की ओर, और फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की ओर F2, और उसी फ्रिक्शन फोर्स F2 की वजह से 2 kg आगे मूव करना शुरू होगा। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके वजह से नहीं, ये कैपिटल F इसकी वजह से नहीं, क्योंकि ये तो 2 kg पे काम कर ही नहीं रहा है, ये F जो है कैपिटल F ये 2 kg पे काम नहीं कर रहा, 2 kg पे कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, जो 5 kg 2 kg पे लगा रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से ये आगे मूव करना शुरू होगा, यानी कि 2 kg पे जो नेट फोर्स लगेगा वो सिर्फ F2 लगेगा, और ये F2 तो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, 6 न्यूटन, है ना, ये 6 न्यूटन हमने पहले निकाल रखा है। तो यहां से अब F2 की वैल्यू 6 पुट करेंगे, दिस फोर्स दिस F2 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि 2 kg सिर्फ इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है a, तो आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2a, और यहाँ से a आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। अब यहाँ पे 2 kg का एक्सेलरेशन अलग होगा और 5 kg का एक्सेलरेशन अलग होगा। तो याद रखना अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच हम लोगों का कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से मूव करता, तब हम लोग सिस्टम कंसिडर कर सकते थे। लेकिन जहां बीच में फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन आ गया तो हम लोग सिस्टम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग, प्रांशु ने और एक दो सबने, बहुत लोग ने इसको सिस्टम मान के बनाया, तो सिस्टम हम लोग नहीं मान सकते, दोनों का एक्सेलरेशन हम लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो दोनों पे फोर्स भी जो होगा वो अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो अब चारों चीज यहाँ हमारा निकल गया। सबसे पहले फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 5 kg, दैट इज 6 न्यूटन, ये F2 जो निकाला हमने। फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड ग्राउंड, दैट इज 21 न्यूटन, जो Fg निकाला हमने। Acceleration of 5 kg block is 23 by 5 meter per second square, and acceleration of 2 kg block is 3 meter per second square, ठीक है। चलो अब एक सवाल आप लोगों से, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स चेंज करूं तो बताओ क्या ये फ्रिक्शन चेंज होगा, जो 21 न्यूटन और 6 न्यूटन है, क्या ये चेंज होगा। एक्सटर्नल फोर्स चेंज होने पे क्या काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज होता था, बताओ। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो शायद चेंज हो सकता था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होता था, राइट। तो इसका जो हम लोगों का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट था, दैट इज फोर्थ पार्ट में 70 न्यूटन था। तो 70 न्यूटन में आप ही लोग बताओ, 70 न्यूटन में आप लोग बताओ कि 2 kg और 5 kg के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, और 5 kg और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 70 न्यूटन है तो बताइए। Friction force between 2 kg, and how much is the friction force between 2 kg and 5 kg, and friction force between 5 kg and ground कितना होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 70 न्यूटन है, दैट इज फोर्थ केस। सेम ही रहेगा ना, 2 kg एंड 5 kg का आपका कितना हो जाएगा 6 न्यूटन,
और 5 kg इन ग्राउंड का हो जाएगा 21 न्यूटन। ठीक है, यस एग्जैक्टली 21 न्यूटन। चलो अब इस केस में आप लोग 5 kg का एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। प्रियांशु ने शायद बताया है 8.6, बाकी लोगों का देखते हैं। इसी केस में 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। सिर्फ एक चीज चेंज होगा, इस 50 की जगह पे 70 हो जाए। बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा फोर्थ केस में 5 kg का। एट 8.6 पक्का? ठीक है, और बाकी लोगों का? ठीक है मनमोहन, आपका भी ठीक है। 43/5 8.6 ही आएगा। 8.6 ओके ओके, चलो ठीक है। और 2 kg ब्लॉक का बताओ। अब 2 kg ब्लॉक का बताओ। टू kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ फोर्स तो 6 न्यूटन ही लगेगा। मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। सेम रहेगा क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो चेंज हो ही नहीं रहा, राइट? तो दैट विल बी सेम, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारा 3 मीटर, तो इसका मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ नेक्स्ट वाले पेज में किया है, ठीक है। ये देखो इस केस में भी हमारा 70 न्यूटन लेंगे। 70 न्यूटन लेंगे तो ये हम लोग का एक्सटर्नल मैक्सिमम फोर्स, जो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स था स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो 35 न्यूटन से ज़्यादा है। So 5 kg will start moving forward at this instant. Ground and 2 kg will apply kinetic friction on 5 kg in opposite direction. सेम केस है, सारी चीज़ें सेम होगी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम रहेगा, बस नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स इज 70 माइनस 21 माइनस 6, दैट इज 43/5। ये 43 इक्वल्स टू 5a, सो ये इक्वल्स टू 43/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा हम लोगों का, दैट विल बी सेम, ठीक है, वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg and 5 kg will be 6 Newton. Friction between 5 kg and ground will be 21 Newton. Acceleration of 5 kg block will be 43/5 meter per second square. ठीक है, and acceleration of 2 kg block, यहाँ पे 5 kg की जगह 2 kg होगा, ठीक है, will be equal to 3 meter per second square. चलो सबको क्लियर? जिनको क्लियर है नीचे पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके यस करें, और अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन पे इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2 ब्लॉक्स का आप में पूछता है, बस इतना ही तक पूछता है, 1 ब्लॉक्स का तो कॉमन है। बाकी कल्पना, आपको कोई डाउट है क्या? कल्पना, विपुल, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कल्पना बताइए, आपको कोई डाउट है क्या? लगता है उनको आवाज नहीं जा रही मेरी। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, वो फिर से रिज्वाइन कर रहे हो, उनको आवाज ही नहीं जा रही लग रहा। चलो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं, और एक क्वेश्चन और आप लोग करो, और इसके बाद ये फ्रिक्शन का आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोई बाकी लोग आप लोग कोशिश कीजिए, फिर नहीं होगा तो आज ही हम लोग इसको डील करेंगे। देखो 4 kg और 2 kg दिया हुआ है। इस बार जो ग्राउंड वाला है वो फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस यानी कि ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन है वहाँ पे, ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। दैट इज आपको म्यू के और म्यू एस दोनों की वैल्यू 0 लेके चलनी है। इस जगह पे यहाँ पे जो म्यू के और म्यू एस होगा, दोनों की वैल्यू 0 लेके चलनी है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है,
म्यू इज इक्वल टू 0.5, यानी कि यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू और म्यू के की वैल्यू दोनों ही 0.5 लेके चलिए। जब सिर्फ म्यू दिया हो मतलब म्यू एस की वैल्यू भी 0.5 है, म्यू के की वैल्यू भी 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0.5। पूछ रहे फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, मेरी बात को समझना। बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर का मतलब हुआ कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बस ये एक हिंट दिया है मैंने। अब कोशिश करो इसको कि बोथ ब्लॉक्स अगर आपका साथ में मूव करेगा ये दोनों ब्लॉक, ठीक है, तो आपका उस टाइम पे ये मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, ये मैक्सिमम एक्चुअली ये मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। क्वेश्चन ये है, कोशिश कीजिए, फिर नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा। किसी को भी कुछ समझ आ रहा है, जैसे भी लग रहा है, कोई भी कुछ भी आंसर लग रहा है तो बताइए क्या सोच पा रहे हैं। चलो अश्विनी का आंसर आया, हाँ, अच्छा ठीक है अश्विनी, आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ओके एक्सेलरेशन इज करेक्ट। फोर्स जो है वो कितना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स निकालना है, आपने जो एक्सेलरेशन निकालना है वो सही है, दैट्स करेक्ट। आपको एफ की वैल्यू निकालनी है कि नेट फोर्स मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करें। बाकी लोग जिनको एनीथिंग जो भी आ रहा है आप अपना बता सकते हो, मैं उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा। रूपम 300 न्यूटन या 30 न्यूटन, फिर से देखिए 30 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अश्विनी 20 न्यूटन सिर्फ आपने एक पे निकाला है, ठीक है, 30 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सबसे पहले जब 2 kg का एफबीडी ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो 2 kg का एफबीडी ड्रॉ करने पे ये एक तो आपका नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर, वेट लगेगा 2g नीचे की ओर, राइट, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F2 ये कितना होगा म्यू इंटू N1, राइट, और म्यू इंटू N1, तो म्यू तो आपको दिया हुआ है 0.5 और N1 की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 2g होगी, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। अब देखो ये जो 2 kg है
ये पहले इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें बताया था ये 2 kg सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव करता है, राइट। और जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा वही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन यही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन, यानी एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 और m की वैल्यू 2 है, तो 10 इक्वल्स टू 2a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, अब देखो अभी मैंने समझाया था कि जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, यहाँ बोला था बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर का मतलब कि ऊपर का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है तो नीचे वाले का भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, राइट। तो 4 kg का भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू मूव टुगेदर बोथ शुड हैव सेम एक्सेलरेशन दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे एक चीज जो बात है, पहले वाले केस में, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, राइट। फ्रिक्शन फोर्स जो था हमारा वो 2 लग रहा था, ठीक है। नहीं, दोनों का मास ऐड नहीं होगा, सिस्टम नहीं, देखो एक्सेलरेशन सेम है, सिस्टम कंसिडर नहीं कर सकते, फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैसे भी आप ऐड भी कर दोगे तो भी तो 30 न्यूटन होगा ना प्रियांशु। आप ये देखो 5 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन इस आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो नेट फोर्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 4 और 2 6 6 5 30, तब भी आंसर 30 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब इस 4 kg पे आपका ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अभी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे देखो सिर्फ 2 kg और 4 kg के बीच फ्रिक्शन फोर्स है, ये 4 kg के और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन फोर्स नहीं। तो इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये F2 लगेगा पीछे की ओर। जैसे ही 4 kg आगे मूव करना शुरू किया 2 kg इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पीछे की ओर। और F नेट इक्वल्स टू क्या होता है, ma। F नेट यानी कि F माइनस F2, कैपिटल F माइनस F2, और मास इसका 4 kg ले रहे, 4 kg ले रहे तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। नेट फोर्स इज 20 न्यूटन, और नेट फोर्स में कैपिटल F इक्वल टू 20 प्लस F2 करोगे, यहाँ से माइनस F2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस F2, और ये F2 की वैल्यू जो है वो आपने पहले निकाल रखी थी यहाँ से 10 न्यूटन, उसको ऐड किया तो 20 प्लस 30 दैट इज 30 न्यूटन, सो मैक्सिमम फोर्स शुड बी 30 न्यूटन। दूसरा तरीका ये था कि क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, बोथ ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, सो वी कैन कंसीडर इट एज ए सिस्टम, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 4 प्लस 2 इज 6 6 5 30 दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके